हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जैसा कि मैं देता आ रहा हूँ बहुत दिनों से। बंद कर दिया था बीच में, आलतू फालतू प्रेडिक्शन मैं नहीं देता हूँ। आप लोग को याद होगा, गुजरात प्रेडिक्शन दिया था, एकदम सही हुआ था। हिमाचल प्रदेश का प्रेडिक्शन दिया था, वो भी सही हुआ था। मुर्मू जी का दिया था, वो भी सही हुआ था। आज बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ एकदम टीवी पे घमासान चल रहा है, तो मुझे रहा नहीं गया। मैं तो इसका देने वाला नहीं था, मुझे लगा कि बेकार में ये सब चीज़ों का पढ़ना नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि ना एक बार देखूं मैं भी करके। इतना ज़्यादा हाई तोबा मच रहा है। और दो ही पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है एक्चुअली, है ना, इलेक्शन का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जनता दल सेक्युलर का वहाँ कोई वैल्यू है नहीं वैसे। 30 सीट्स पिछला वाला जो 113 सीट बीजेपी का ऑलरेडी वहाँ पे है, 75 सीट्स कांग्रेस का है, 37 सीट्स उनका, तो 225 सीट के लिए फाइट हो रहा है। अब देखते हैं कि मैक्सिमम सीट जो मैंने कैलकुलेट किया है प्रीवियसली, जैसे कि हिमाचल का मैंने कैलकुलेट किया था, गुजरात का कैलकुलेट किया था, और सब जो बिहार का कैलकुलेट किया था वो भी सही हुआ था 100%। तो उसके बेस पे मैंने फिर से इसको भी कैलकुलेट किया, देखते हैं अब ये सही होता है कि नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं दो फैक्टर बता दूं कि मोदी जी ने काम गलत कर दिया है, लेकिन वो पहली बार किया, इसलिए हो सकता है कि वो माफ़ी भी मिल जाए। बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली से जोड़ दिया, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है। किसी भी कीमत पर उनको नहीं करना चाहिए। उनका शनिदेव मजबूत है, इसकी वजह से हो सकता है कि शनि देव के मजबूत होने से, शनि मजबूत होने से बजरंग बली उनको माफ़ कर दे, नहीं तो उनको इस बार किसी कीमत को नहीं जीतने देते। क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी का तो वैसे भी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है ना। आज से नहीं 8 साल से उनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गया है। सब लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, उल्टा पुल्टा हरकतों में इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना। मोदी जी सम्राट हैं, वो हमारे फेवरेट हैं, इसलिए मोदी जी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल इस तक इलेक्शन जीतने के लिए बजरंग बली को, जय श्री राम को, इन सबको नहीं जोड़ना है आपको। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। एक डाई हार्ड फैन हूँ मैं आपका, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का आप काम ना करें। आप सम्राट हैं, है ना। बजरंग बली का एकदम उल्टा पड़ गया अगर आपको, तो आप बुरी तरह से हार जाइएगा। फिर आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी हार हो सकती है आपकी, लेकिन आपकी नहीं होगी हार, क्योंकि शनिदेव आपके साथ है, आपका शनि बहुत मजबूत है। आज जो शनिदेव का कहना है कि जो बजरंग बली की पूजा करता है, बजरंग बली को मानता है, दिल से मानता है, चूँकि आप उनके भी बहुत बड़े फ़ैन हो, चूँकि आपकी पहली गलती है, इसलिए वो गलती आपकी माफ़ हो जाएगी। इसलिए मैं ये बना भी रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि फिर से बीजेपी के जीतने की संभावना थोड़ी सी है, एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी, बहुत कट टू कट लड़ाई होगी वहाँ पे, है ना। कर्नाटक में 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, मैं हिंदुस्तान का ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट है यूट्यूब का जिसका 98 प्रेडिक्शन सही हो चुका है, 100% ऑनलाइन। अब 10 महीना होने जा रहा है, 100 प्रेडिक्शन मेरा कंप्लीट, उसके बाद मैं गिनती करना छोड़ दूंगा। इससे मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं हिंदुस्तान में आज तक मैंने 24 से 26 साल में जितने भी लोगों को न्यूमरोलॉजी करके दी है, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी, बेबी नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, है ना, प्रोनोलॉजी का पार्ट हो गया आपका, स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी, पॉलिटिकल न्यूमरोलॉजी, हॉलीवुड बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजी, सब का परमोटेशन कॉम्बिनेशन 100% सही है। राधे कृष्ण की कृपा से अगले 30 साल तक मैंने उनसे मांगा है कि मेरा अगले 30 साल तक का प्रेडिक्शन भी सही हो, आपका ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बना रहे, वो ज़रूर देंगे, है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने साबित कर दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे न्यूमरोलॉजी कराओ, आचार्य जैसे एस्ट्रोलॉजी कराओ, नहीं तो न्यूमरोलॉजी कोर्स सीख लो। अगर आप फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, तो आपको तो न्यूमरोलॉजी कोर्स जरूर सीखना चाहिए। वो वीडियो देख लो जो मैंने अभी अपलोड किया है कल, कि आपका वो नंबर है कि नहीं न्यूमरोलॉजी सीखने वाला। अगर है तो ज़रूर सीखिए, घर बैठे लाखों रुपए कमाइएगा 1 साल के अंदर, इस कमाई गारंटी वारंटी, क्योंकि माध्यम मैं बनूंगा, ब्लेसिंग्स वो देंगे, इस बात को नहीं भूलना है। और न्यूमरोलॉजी क्यों कराना है, एस्ट्रोलॉजी क्यों कराना है, बहुत सिंपल रीज़न है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास एक बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, आपके पास अपना अभी तक लैपटॉप क्यों नहीं है, आपके पास अपना स्कूटर तक क्यों नहीं है, आपके पास कार क्यों नहीं है, आपके पास अपना घर क्यों नहीं है, आप फ्लाइट में क्यों नहीं ट्रैवल कर पाते हो, आप एसी में क्यों नहीं ट्रैवल कर पाते हो, आप एक अच्छे ब्रांडेड कपड़ा क्यों नहीं पहन सकते हो, आप अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं खा सकते हो, आप 5 स्टार में क्यों नहीं ठहर सकते हो, आप ही बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, आप ही बार बार हॉस्पिटल क्यों जाते हो, आप ही का बिजनेस क्यों फेल होता है, आप ही का कॉन्ट्रैक्ट क्यों पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, डिले हो जाता है। आप 5 साल से तैयारी करो, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स रहे, 10 मार्क्स रह जाता है। ये सब कारण, आपका बीवी बच्चा आपका बात नहीं मानता है, आपका बार बार जॉब चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, कर्जा बढ़ गया दुनिया भर का, ये सब कारण होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आज भी आपका नेम का फ्रेंडली नहीं है, वो एंटी है, एनेमी है, अनफ्रेंडली है। इसलिए आज ही आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, वो भी पेड पैसा दे के, क्योंकि फ्री और सस्ती की चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती है। और वैसे भी मैंने फ्री में करना बंद कर दिया है 1 साल से, इसलिए मेरे पास फ्री का लेकर जो आते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं चारों तरफ से आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने गरीब बच्चों का स्कूल चलाना है,
जो मैं बंद हो गया है कोरोना काल में, इसलिए मैं कोई भी फ्री सर्विसेज अभी 1 साल से किसी को नहीं दे रहा हूँ। इसलिए किसी मुझसे कोई इस तरह का रिक्वेस्ट नहीं करेंगे आप, मैं बोल देता हूँ। इसलिए आज न्यूमरोलॉजी कराओ, पूरे परिवार का कराओ, मैरिड हो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराओ, फिर अपना बड़ा बेटा बड़ा बेटी छोटा बेटी पूरे परिवार पे कराओ। फिर देखो घर में वाइब्रेशन कैसा होता है, कैसा सुख शांति समृद्धि आपके घर में आती है राधे कृष्ण की ब्लेसिंग से। चलिए बताते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मोदी जी से पहले गलती हुई है, इसलिए बजरंगबली माफ़ कर देंगे, जय श्री राम माफ़ कर देंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने गलती की तो बुरी तरह से हारेंगे। मुझे पक्का विश्वास भी है, अब पता भी है मुझे, मेरे इंट्यूशन जो राधे कृष्ण की कृपा से आता है वो गलत नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मोदी जी को 130 सीट मिल सकता है। 113 सीट ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। 130 सीट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 17 प्लस 17, है ना। राहुल गांधी को 95, तो ये प्लस हो गया 20, है ना। अगर आप देखेंगे दोनों का जोड़ 37 सीट यहीं पे हो गया, ये दोनों मिलकर 37 सीट इनका खा जाएंगे। इनको नॉट अप्लीकेबल, जेडीएस को इस बार मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। 225 सीट यही हुआ, है ना। इसका मतलब है कि मोदी जी का बढ़ोतरी जो होगा सीट में सिर्फ 17 सीट का होगा, क्योंकि वो गुजराती हैं, कर्नाटकी नहीं है, तो गुजरात वाला जादू यहाँ नहीं चलने वाला कर्नाटक में, है ना। ऊपर से एक गलती उन्होंने कर दी, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, बहुत बड़ा गलती है। सम्राट हैं आप, बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर मेरा वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक पहुँचता है ज़रूर देखें। सम्राट होकर इस तरह के काम न करें आप, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, है ना, इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। और आपकी ये सीट की संख्या है अभी फ़िलहाल, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी अगर जेडीएस को थोड़ा बहुत भी सीट अगर मिलने की संभावना है ना, अगर चला जाता है मान लीजिए किसी भी वजह से, तो जो मुझे जो सिक्स सेंस, जो इंट्यूशन राधे कृष्ण की कृपा से आ रहा है ना, जो मुझे लग रहा है ना, सिर्फ मोदी जी 7 to 10 सीट से ही जीतेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जीतेंगे। 7 to 10 सीट्स, 10 + 7 17 होता है, तो इसलिए 7 to 10 सीट से ही जीतने की संभावना उनकी लग रही है। अदरवाइज इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है ना। और कैलकुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स लेना पड़ता है, इसमें तो मैंने 63 पॉइंट्स तक गया हूँ मैं फैक्टर्स को कंक्लूड करते हुए। सबसे ज़्यादा पॉइंट मैंने इस इलेक्शन के लिए लिया है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे फाइट होगा, है ना। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कोई कांग्रेस का भी बड़ा गढ़ है साउथ इंडिया, और बीजेपी का ने भी अपना वहाँ सिक्का जमा कर रखा है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके 113 सीट, कांग्रेस से ज़्यादा सीट ला कर रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो एकदम डिफरेंट होगा, और ये स्कोर है, सिंपली इस बात को समझना है ना। +17 + 20 कांग्रेस जेडीएस का हो सकता है इस बार एक भी सीट ना मिले, या जेडीएस को अगर सीट मिला तो वहाँ उधर सीट कम होगा, फिर बीजेपी या कांग्रेस का कम होगा। तो उसी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी सिर्फ 7 to 10 सीट से ही जीतेंगे। जैसा कि मैंने बिहार का प्रेडिक्शन किया था, है ना, 3 साल पहले, कि बीजेपी जो है और जेडीयू मिलकर मुश्किल से 10-15 सीट से जीतेगा, और वही हुआ था, 10-15 सीट से जीता था। फिर से वह सिचुएशन आ गया है, अब देखते हैं, है ना। तो राधे कृष्ण जानते हैं, क्योंकि उनको तो हमारा 7 जन्म पिछला पता है, 7 जन्म आगे का पता है। सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग तक माध्यम है, उन्होंने जो दिमाग दिया उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, उन्हीं के दिमाग से, जो उन्होंने दिमाग दिया उसी के बेस पे ये सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के आप लोग को दे रहे हैं, और साबित कर दिया उन्हीं के ब्लेसिंग्स से कि मैं आज वन ऑफ द, है ना, यूट्यूब का ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ जिसका 98 प्रेडिक्शन 100% सही हो चुका है 9 मंथ्स के अंदर, 9 साल नहीं 9 मंथ के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बीजेपी फिर से जीतने जा रही है, चाहे 7-10 सीट से जीते, चाहे 17 सीट से जीते, जैसे जीते, लेकिन बीजेपी जीतेगी। चाहे 1 सीट से जीते, लेकिन जीतेगी जरूर, है ना। क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स मिल चुका है राधे कृष्ण का, इसलिए जीतेगी जरूर, है ना। अब देखना है क्या होता है, 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट के रूप में। अगर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन पसंद है तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा अगर आपका जो क्या प्रेडिक्शन है वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट देकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। आज न्यूमरोलॉजी कराओ, एस्ट्रोलॉजी कराओ, कॉल करो या व्हाट्सअप करो, मैसेज छोड़ो, है ना, और जान लीजिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, कैसे आपके भाग्य को आगे ले आ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू द हैप्पी।